मुकेश अंबानी के बंगले एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी एसयूवी मिलने के मामले में तेजी से अब जांच आगे बढ़ रही है। अब मनसुख हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी भी एनआईए को सौंप दी गई है। पहले इस केस की जांच एटीएस कर रही थी, लेकिन अब एनआईए ही ये पता लगाएगी कि आखिरकार मनसुख हिरेन की मौत की असली वजह क्या थी। तो ये एक बड़ी खबर एनआईए को सौंपी गई है। मनसुख केस की भी जांच एनआईए करेगी। एटीएस की जगह एनआईए को दे दिया गया है जांच का जिम्मा, और अब एनआईए इस पूरे मामले में पड़ताल करेगी। सचिन वाजे को लेकर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। बाकायदा सीएफएसएल की टीम भी साथ में सुबूतों की तलाश में जुटी हुई है। सचिन वाजे के बारे में कई और जानकारियां भी मिली हैं, जिस आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक हमारे साथ इस वक्त मुस्तफा जुड़ चुके मेरे से होगी। अभी तक सिर्फ और सिर्फ अंबानी केस की बात हो रही थी, लेकिन अब मनसुख हिरेन की जांच भी एनआईए को दे दी गई है। मुस्तफा जी बिल्कुल, ये दोनों ही केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका शक तो पहले ही था, लेकिन अब एनआईए ने जब मनसुख हिरेन का जो मर्डर केस है वो अपने पास ले लिया है, इससे पुख्ता साबित हो जाता है कि सचिन वाजे वो सूत्र है जो इस दोनों क्राइम के बारे में जानकारी रखते हैं और इसमें शामिल है। एनआईए ने लगभग अंबानी केस में अपनी सारी पूछताछ कंप्लीट कर ली है, लेकिन उन्हें तकलीफ यहां पर आ रही है कि सचिन वाजे खुद एक पुलिसकर्मी है, उन्हें पता है कि इंटरोगेशन को डॉज कैसे करना होता है, और वो अपने जो सीनियर, जो उनके ऊपर जो लोग इन्वॉल्व है क्राइम कॉन्स्पिरेसी में, उनका नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अब जब ये मर्डर केस सामने आएगा, इसमें जो बॉडी डिस्पोज करने का काम है, मनसुख हिरेन को गायब कराने का काम है, उन्हें मारने का जो पूरा कॉन्स्पिरेसी है, इसमें और भी पुलिसकर्मी शामिल है वजह के साथ, ऐसा बताया जा रहा है। मनसुख हिरेन का भी मोबाइल फोन अभी तक मिला नहीं है, जो इस पूरे मामले के बारे में और डिटेल्स दे सकता है। सचिन वाजे ने अपना फोन पूरा डेटा जो है वो डिलीट कर दिया था, उसे रिट्रीव करने का काम फॉरेंसिक में शुरू है। तो अब कहीं ना कहीं एनआईए की ये कोशिश है कि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ सचिन वाजे को कन्फ्रंट किया जाए। पहले इस कॉन्स्पिरेसी में उनके ऊपर के ओहदे का और कौन ऑफिसर शामिल है, इस बारे में पता लगा जाए, और दूसरा सबसे अहम ये कि पूरे क्राइम का मोटिव पता लग जाएगा। नवजोत मुस्तफा, यही दो सबसे बड़े चैलेंज है। देखिए, सबसे पहली बात तो अपने आकाओं का नाम नहीं ले रहा है, जो सीधे सीधे अगर इसको हम पॉलिटिकली भी बात करें तो बीजेपी लगातार आरोप ये लगा रही है कि इसमें बहुत बड़े नाम भी हो सकते हैं, दूसरे पुलिस वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, फॉरेंसिक जांच में कितनी बड़ी मदद मिल सकती है और वो कितने अहम सबूत होंगे आगे जाकर। जी बिल्कुल, क्योंकि सचिन वाजे खुद कई क्राइम केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे पिछले 10 महीनों में, काफी हाई प्रोफाइल केसेस उनके पास थे। उनको पता था कि कैसे टेक्निकल डेटा रिट्रीव किया जाता है, जिससे उन्होंने ये भी पता करवाया कि वो कौन सी सूरतें होती है जिसमें डेटा इस तरह से डंप किया जाए, डिलीट किया जाए कि रिट्रीव ना हो सके। ऐसा हो सकता है कि सचिन वाजे ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने आईपैड, अपने मोबाइल फोन को डिलीट किया होगा, जिससे रिट्रीव करना डेटा मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत बड़ी अड़चन के तौर पर साबित हो सकता है। इसीलिए एनआईए बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे ही थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट हुई, उनको ये समझ में आया कि मनसुख हिरेन का जो डेथ केस है वो इसी केस से रिलेटेड है। हालांकि ये दोनों केसेस में टेरर एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गए क्राइम है और एक संगीन जुर्म है, इसके लिए वो वक्त वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि जैसे ये केस एनआईए के पास जाए, कुछ और पुलिसकर्मी जो मुंबई दल से जुड़े हैं, जो क्राइम ब्रांच दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है सचिन वाजे।